आज सारा देश रोया था 23 तारीख को। बिल्कुल जी। भगत सिंह को फांसी टूटी थी। यो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी टूटी थी जी। यो आदमी आए साल 23 तारीख को वहाँ से डीजे बजाते हा हू करते बर्छे लड़ाते आवा है। ये अच्छी बात है, ये विकास है। और इसमें मिड्डा अगवानी कर रहा है, मिड्डा चीफ गेस्ट बना। आप देख लो इनकी सोच कितनी बढ़िया है। चलो भाई, मोमबत्ती जुलूस काट ले, मौन जुलूस काट ले, वो तो मानना है। चलो भाई, ये शहीदी दिवस है, ये कितना अच्छा है। न्यू कहा करें बोले जितने मुंह उतनी बात। लेकिन देखो सीधी सी बात है जी नरा साहब, बोले शहीदों की चिताओं पे लगेगा हर बरस मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। चित्र और चरित्र दो चीज होती हैं भाई। और हम तो न्यू कहा जितने भी शहीद देश के ऊपर जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन सभी को सत सत नमन है। लेकिन उनके चरित्र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। केवल चित्र से बात नहीं बनेगी। जिस तरह का उनका चरित्र था, देश के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज भी एक तरह से गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं आप, कई डाल की गुलामी है जी। बिल्कुल। दर्शन जी कुछ कह रहे थे जी। दर्शन नहीं, पत्रकार महोदय, मैं सिर्फ ये कहता कि एक इंडिविजुअल की समस्या का वो तो ठीक है। चलो पूरे जींद की समस्या बताओ। वो कोई समस्या नहीं है। समाधान की क्यों है? कि समाधान सब इतनी अच्छी सड़कें हैं, मेडिकल सफेद रोड की भाई, सफेद रोड की सड़क किसी है ऐसा जी, जानलेवा सड़क है कि नहीं है? कुहाना रोड छोड़ के कोई सड़क बढ़िया बनी जिंदगी। ठीक है, वो उसमें प्रोसेस में है, वो बन जाएगी। नहीं, एक दो साल में बन जाएगी। एक दो साल में बन जाएगी। इतने जो नहीं इतने ऑटोमोबाइल वाले का काम चलता रहेगा। जो गैरेज वगैरह हैं, गाड़ियां के जिनने काम धंधे खोल रखे हैं, उनके काम चलते रहेंगे। गाड़ी टूटेंगी तो उन दौरा पहुंचेंगे। क्यों जी दर्शन? नहीं, ये तर्क अच्छा नहीं है आपका। नहीं, ये तर्क अच्छा नहीं है। हाँ जी राठी साहब, तर्क बढ़िया कौन ना जी बढ़िया फर्क है तर्क में। नहीं सही है, काम चला नहीं है। टायर टूट, अलाइनमेंट बैलेंसिंग बिगड़ेगी। हमारे कौन सा ऑटो वाला तो चल नहीं रहे। देखो ऑटो की भी अलाइनमेंट बैलेंसिंग बिगड़ेगी, गाड़ियां की भी अलाइनमेंट बैलेंसिंग बिगड़ेगी। कि में डेंट पेंट लगेगा तो कारोबार चलेंगे जी। रोज बैरिंग टूटे रहे गाड़िया के, एक रोड काम का नहीं, कुहाना रोड छोड़ के सारे टूट रहे जी। बताओ कौन सा है? तो मेरी सोच में मैं अपना जो विश्लेषण करता हूँ, जो 10-12 साल के अंदर जो काम हुआ है हरियाणा में, बहुत बेहतरीन काम हुए हैं। दर्शन जी, हम जींद की बात कर रहे हैं क्योंकि जींद और नींद में कुछ भी तो जींद भी तो अपने हरियाणा में है। तो जींद में बताओ ना क्यों है? नहीं बताएंगे नहीं आप कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। आप समस्या बताओ ना, समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या ही नहीं है। मैंने पूछू हूँ। देखो, जो आप समस्या में घुसेंगे तो आपको समस्या ही नजर आओगी। आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। यदि रोड टूटा है तो एक्सीडेंट को नहीं होते रफ्तार से। जो सरकार है ना, जो हमारी है, जो हमारी सरकार है, ये हमारी मुखिया है, एक परिवार की जो मुखिया। हम अपने मुखिया की बुराई कैसे कर सकते हैं? सुनो, ये तो मुखिया की बुराई क्यों कैसे कर सकते हैं? नहीं, और क्यों हमें कोई बुराई नहीं, बुराई दिखाई नहीं दे रही है। आज तो कोई बुराई नहीं है। कल इसके कागज उठ रहे थे, उस टाइम ये बीजेपी को गाली दे रहे थे। काम बन गया। फिर तो देखो, काम बने पाचे तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। ये बाप का काम बन गया, मान ले बेटे को पेंशन मिल गई तो तारीफ तो करोगे। देखो जी, हक तो सरकार कौन सी भी हक तो देना पड़ेगा। सरकार का कोई चक्कर को नहीं होता इसमें। सरकार कौन सी भी हो, जो आदमी का वो तो मिलेगा उसको। साडा हक ऐथे रख। हमारा एक नागरिक का कर्तव्य क्या है कि सरकार का सहयोग किया जाए हर साइड से, है। कुछ अब देखो गलतियां होती है, वो उसको हम नेगेटिव में न ले, है। जी, मेरा तो सीधा सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जींद को क्या तोहफा दिया है, क्या गिफ्ट दिया है जिससे आप खुश हो? जो किस गिफ्ट की जरूरत थी जींद को? विकास कार्यों का गिफ्ट। विकास ही है। देखो ना, कितनी अच्छी सड़कें हैं, ट्यूबलाइट है, सब अच्छा। आप देखो, ये तो 14 से पहले भी थी जी। 2014 से पहले भी थी। ये तो रोड 14 से पहले भी था। हाँ जी, क्या कहते हैं? ये बाईपास से परली साइड में सारी सड़क टूटी हुई है जी। ये तो कौन दिखती? ये तो कह रहे भले विकास कहाँ है? हाईवे रोड छोड़ के और बताओ लोकल रोड कौन सा सही है जी? सिर्फ हाईवे रोड को छोड़ के कोई रोड सही नहीं है। चलो भाई, खैर इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रही। हाँ, एक ये देसी बैठक है चाय की टपरी के ऊपर, यानी कि जींद और जींद का भगवान परशुराम चौक, जहाँ ये बैठक चल रही थी। आपस में अपनी बतलाने लग रहे हैं। तो हमने क्या लग है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जींद को कोई बड़ा तोहफा दिया है जिसकी वजह से जींद में खुशी की लहर होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय
जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार।